मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। इस बार इलाका दूसरा चुना गया। मणिपुर पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से जातीय हिंसा की आग में झुलसने को मजबूर हो रहा है। मणिपुर में दो समुदायों की लड़ाई के बीच मणिपुर को अशांत कर दिया है। आज जिस जिले को निशाना बनाया गया उसका नाम है जारीबाम। जारीबाम जिला दक्षिण असम से सटा हुआ है और जिले के सैरो, मोलजोल, रसीदपुर और नंगचुप्पी गांव में हिंसा हुई थी। आज सुबह 10 बजे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। बताया जा रहा है कि हथियारबंद लोगों ने कुकी समुदाय पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में जमकर फायरिंग भी हुई। इसमें 5 लोग काल के गाल में समा गए। मणिपुर में हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण है जमीन। मणिपुर में 16 जिले हैं और इस राज्य की जमीन इम्फाल और पहाड़ी इलाकों में बटी हुई है। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय रहता है और पहाड़ी इलाकों में कुकी नागा समुदाय का निवास है। लेकिन मणिपुर जनजाति के आधार पर होने वाले संघर्षों से जूझता आ रहा है, क्योंकि मैतेई समुदाय के लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नागा और कुकी ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मणिपुर में एक दशक से भी ज्यादा पुराने डेटा के मुताबिक अगर बात करें तो 28 लाख से ज्यादा की जनसंख्या यहाँ रहती है। राज्य में 34 जनजातियां रहती हैं। इनमें 53% लोग मैतेई समुदाय से आते हैं। राज्य के 10% हिस्से पर इसी समुदाय का कब्जा है। ये लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं। मणिपुर ही नहीं, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी मैतेई लोगों की आबादी बसी है। इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश में भी मैतेई रहते हैं। लेकिन अब ये समुदाय मणिपुर की पहाड़ी पर भी कब्जा करना चाहता है और अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाना चाहता है, यानी एससी का। लेकिन कुकी समुदाय इसका विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से मणिपुर लंबे समय से आग में झुलस रहा है। दरअसल गैर जनजाति से जनजाति यानी एससी का दर्जा पाने के लिए मैतेई जनजाति कमेटी ने कोर्ट का रुख भी किया। कोर्ट ने इस मांग को लेकर राज्य सरकार से केंद्र से सिफारिश करने की बात भी कही। इस सिफारिश के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने विरोध भी जताना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इम्फाल घाटी में और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समुदाय के बीच हिंसा ने जन्म ले लिया, जिसका दंश आज भी मणिपुर भोग रहा है। दरअसल शेड्यूल्ड ट्राइबल डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM साल 2012 से ही मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग करता आ रहा है। ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट में बताया गया कि सन 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला। दलील थी कि मैतेई को जनजाति का दर्जा इस समुदाय, उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे सरकार। इसमें गैर जनजाति मैतेई को जनजाति में शामिल करने की बात थी और अगर सियासी तौर पर इसे समझे तो मैतेई समुदाय मणिपुर में काफी मजबूत है। यहाँ कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, राज्य के CM वीरेंद्र सिंह भी इसी समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि उनके इस्तीफे की लगातार मांग भी उठ रही है। इसके बावजूद वो CM बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इस बार तो शुक्रवार को पहले मुख्यमंत्री के घर पर भी उग्रवादियों ने रॉकेट से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक नहीं रहा, जबकि 6 लोग घायल हो गए। इस हिंसा ने उग्र रूप ले लिया और आज ही 2 रॉकेट भी दागे गए। अगर कुकी समुदाय की बात की जाए तो कुकी जातीय समूह में कई जनजातियां आती हैं और पहाड़ियों में रहने वाली कुकी जनजाति की 30% की आबादी है। मणिपुर की 4 पहाड़ियों पर इनका कब्जा है। कुकी समुदाय के लोग पहाड़ी पर लंबे समय से अफीम की खेती करते आ रहे हैं। हालांकि जनजाति के विवाद के साथ ही अफीम की खेती नष्ट करना भी इस समुदाय के लिए विवाद का कारण बना हुआ है और मैतेई सरकार इसी फसल को नष्ट करना चाहती है, जिसका गुस्सा कुकी समुदाय में पनप रहा है। सरकार के आदेश पर कुकी समुदाय की फसल को नष्ट कर दिया गया, जिसका गुस्सा भी कुकी समुदाय में पनप रहा है। इस बीच कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का भी विरोध कर रहा है। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को आरक्षण दे दिया गया तो वो सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में भी दाखिले से अलग हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कुकी समुदाय का ये भी कहना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। बता दें कि मणिपुर में एक कानून है। इस कानून के तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना तो बस सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय कुकी और नागा घाटी में बसे लोग जमीन खरीद भी सकते हैं और यहाँ रह भी सकते हैं। और यही पूरी हिंसा की वजह बनी हुई है और हिंसा की वजह है सिर्फ और सिर्फ जमीन। क्योंकि सवाल यह है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह रही है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा पूरे इलाके पर है। इसलिए मैतेई समुदाय SC का दर्जा पाना चाहता है ताकि वो यहाँ पर जमीन खरीद भी सके और यहाँ रह भी सके। बता दें कि मणिपुर में सबसे ज्यादा विवाद इसी साल मई के महीने में शुरू हुआ था।
130 लोग कार की गाल में समा गए, 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 60,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया यानी कि पलायन कर दिया। मंदिर चर्च भी तोड़े गए, पुलिस थानों पर भी हमला किया गया, पुलिस हथियारों को भी लूट लिया गया। हालांकि हालिया हिंसा की अगर बात करें तो दोनों समुदाय के बीच विवाद में मणिपुर को जलाया जा रहा है। 1 सितंबर से अब तक 7 बड़ी घटनाएं मणिपुर में हो चुकी हैं। यहां रहने वाले लोगों में डर बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।